मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट यूपी टेट के लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें डेली 30 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। इस आपको 30 क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको एक कैप्सूल सीरीज़ लेकर के आए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक मेरी शिकायत है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं। आप लोग मुझे मोटिवेट करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे कैप्सूल्स लेकर के आ रहा हूँ। कैप्सूल का मतलब वो अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जो आपके यूपी टेट सुपर टेट में पूछे जाते हैं, और प्रत्येक बार प्रत्येक इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब मैं प्रमुख रोग और उनके कारक हैं। पहला आपसे है कि विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में आपको याद करने का तरीका देखिए। रे छोटी ट्रे में चाय लिया, खड़े खड़े गला सूखा जा रहा है। खड़े खड़े गला सूखा जा रहा है। तो मेरे प्यार, रे से रेबीज हो गया, और छोटी से आपको पता है छोटी माता हो गया, ठीक है। और ट्रे से ट्रेकोमा हो गया। ट्रे से ट्रेकोमा हो गया जो आँख की बीमारी है। अब में से आपको पता होना चाहिए, में से आपको मैंने इवोला कह लीजिए, इन्फ्लुएंजा आप याद कर लीजिए। एक्चुअल में है नहीं, मैंने इसको ए से, मतलब ए की मात्रा से इन्फ्लुएंजा और इवोला, ठीक है, ए से, ए की मात्रा से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद चा से आपको पता होना चाहिए चेचक, और यह से एड्स, आई से एड्स, और आपको पता होना चाहिए डे से डेंगू, और ख से खसरा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए, ख से खसरा, और आपका और क्या है, गलसुआ जा रहा, गला से गलसुआ, गला से गलसुआ, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको 11 रोग होते हैं। देखिए 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोग होते हैं। देखिए रे देखिए, खड़े खड़े रे से रेबीज, छो से छोटी माता, ट्रे से ट्रेकोमा, में से इन्फ्लुएंजा इवेला, चा से चेचक, और या से एड्स, डे से डेंगू, ख से खसरा, गला से गलसुआ। ये आपका रोग हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछे कि जीवाणु जनित रोग बताइए, तो पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है। तो प से प्लेग, और डी से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए DPT टीका लगता है, ठीक है। डिप्थीरिया हो गया। उसके बाद त से तपेदिक, इसको क्या बोलते हैं, इसको टीबी भी बोलते हैं। इसके लिए कौन सा टीका लगता है, BCG, ठीक है। अब का से हो गया, कौन सा रोग होगा, काली खांसी, का से काली खांसी, पंडित का, टी से आपका हो गया टिटनस और टाइफाइड, और टीका से आपका का से हो गया, क्या हो गया, कुष्ठ रोग, का से कुष्ठ रोग। अब आपका हो गया न्यू से निमोनिया, है से हैजा। ये आपका क्या होगा, जीवाणु जनित रोग। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदी, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये आपका जीवाणु जनित रोग हो गया। अब से आप पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है, पापा काम पर
सोते हैं, काम पे सोते हैं। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं। पा से पायरिया और का से कालाजार और म से मलेरिया। ठीक है, अब पे से पेचिस, पेचिस। और आपको सोने की बीमारी जो है ये भी किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। तो पा से पायरिया, का से कालाजार, म से मलेरिया, प से पेचिस, पे से पेचिस और सोने की बीमारी, निद्रा रोग जो है, जो इसको हम बोलते हैं निद्रा रोग, यह भी प्रोटोजोआ से होता है। अब आपका जो लास्ट पूछ सकता है कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। ठीक है, कवक जनित रोग याद करने का तरीका है गंजा दमाद खाए फूट। तो ग से गंजापन, गंजा से गंजापन और द से दमा, दमा। ठीक है, और द से दाद। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है एथलीट फूड, फूड से हो गया आपका एथलीट फूड। तो आपका गंजापन, दमा, दाद, एथलीट फूड, ये आपका किससे है? कवक जनित रोग है। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट कितने मैंने बताया आपको मैंने विषाणु जनित रोग बताया, जीवाणु जनित रोग बताया, और आपका मैंने कवक जनित रोग बताया, और आपको प्रोटोजोआ। इस तरीके से आप इन चारों को याद कर लीजिए। आपको बहुत बार पूछता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस मेरे प्यारे दोस्तों बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जिसको बोलेंगे जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस में पहला है वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि बैरोमीटर से। सिस्मोग्राफ किससे नापता है? सिस्मोग्राफ किससे मापता है आप बताइए? हाइग्रो, आर्द्रामीटर, थर्मामीटर, टेम्परेचर। और सिस्मोग्राफ आपका भूकंप की तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधि पौधा। तो बी इज राइट ऑप्शन, एक ट्रांसजेनिक पौधा। तीसरा है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय का मुख्य कारक है? तो अम्लीय का मुख्य कारक आपको पता होने SO2 और NO2 है। ये आप याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। SO2 और NO2 है। इम्पॉर्टेंट जो है SO2 है। SO2 जब जो है H2O से प्रक्रिया करता है तो H2SO4 बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो है कौन सा पर? भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। कहाँ पर? भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, वहीं पर सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? एक तो देखिए प्राकृतिक रूप से आम पकता है, दूसरा कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से जो हम पकाते हैं उसे हम कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, और जो प्राकृतिक रूप से होता है वो एथिलीन होता है। ठीक है, एथिलीन जो है किसके काम आता है? प्राकृतिक रूप से यह फल पकता है, और कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन की मदद से कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है। तो सी इज राइट ऑप्शन। निम्न कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से फैलती है? तो एड्स जो है विषाणु जनित है। एनीमिया, टिटनेस और टाइफाइड। आपको पता है कि टिटनेस किससे होता है? आपका टिटनेस किससे होता है? टिटनेस ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, और टाइफाइड भी जीवाणु जनित। लेकिन टाइफाइड जो होता है यह प्रदूषित या दूषित जल पीने से होता है, दूषित जल पीने से होता है। ठीक है, तो इसका बी इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपसे बहुत बार पूछता है N2O2 CO, ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। N2O2 CO ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद कर लीजिए। तो इसमें कौन सा है? CO इज राइट ऑप्शन, C इज राइट ऑप्शन। निम्न 8वां है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री जिसे मोनोकोट कहते हैं, और एक होता है द्विबीजपत्री जिसको डाइकोट कहते हैं। तो मोनो में क्या होता है कि पत्तियां जो है ये सिरा के समानांतर होती हैं, ऐसे ऐसे इनका होता है, जबकि डाइकोट में क्या होता है, इनकी पत्तियां ऐसे ऐसे होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो ये डाइकोट होता है। और ये सरसों, चना, मटर इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में भी पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? इसमें पाया जाता है। जबकि ये चीज़ें किस में पाई जाती? गन्ना में, बांस में, केला में इत्यादि में। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरसों इज राइट, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल की अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है कि जाइलम द्वारा जल का और फ्लोएम द्वारा भोजन का अधिग्रहण होता है। ठीक है, तो इसका ए इज राइट। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो आपको पता है कि प्रथम जो साहित्यिक स्रोत है वो ऋग्वेद है। और सामवेद में क्या है? गद्य और पद्य की, मतलब जो गाने वाले आइटम। अथर्ववेद में जादू टोना है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? आपको पता है कि N2 जो है 78% है और O2 21% है, जबकि CO2 0.03% है। बाकी कुछ मात्रा में आर्गन पाई जाती है। ठीक है, बाकी अन्य गैसें हैं। तो N2 और O2 मेरे प्यारे दोस्तों मिलाकर के 99% हो जा रही। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? पहला, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। दूसरा, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। तीसरा, समाजीकरण को बढ़ावा देना। चौथा, टीम भावना बढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना, तो बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कह रहा है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। तो जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी क्या होती है विशेषता बताइए? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पहला, विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए। विद्यार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, गलत बात है, ये भी गलत बात। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, राइट ऑप्शन। ये राइट है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, गलत बात। तो इसका जो होगा सी इज राइट ऑप्शन। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन के द्वारा, बिल्कुल गलत बात। पर परागण द्वारा, बिल्कुल गलत। रोग फैलाकर, गलत बात। चुन चुन कर चरना, तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अच्छा, या तो विटामिन डी होगा जिससे रिकेट्स रोग होता है, और इसके लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम। तो डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट K2,
यह केटू तो है, यह काराकोरम में पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी में, किससे? काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है, जबकि यह पाकिस्तान और चीन का हिस्सा है। ठीक है, और इसकी 8611 है, जबकि माउंट कंचनजंगा जो है 8576 लगभग मीटर है। यह जो है सिक्किम में पाई जाती है, यह भारत में है। सिक्किम क्योंकि भारत में, इसलिए माउंट एवरेस्ट इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो आपको पता है कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? 5 परतें पाई जाती। पहला देखिए क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। जो आपका जो ओजोन मंडल पाया जाता है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे निचली परत जो हुई वो क्षोभ मंडल हुई, और क्षोभ मंडल में क्या होता है? मानसून या मौसम संबंधित सभी क्रियाएं होती हैं। तो डी इज राइट आंसर। और आपसे पूछेगा कि हवाई जहाज इत्यादि उड़ने का किस मंडल में काम होता है? तो समताप मंडल में हवाई जहाज इत्यादि उड़ते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? जो इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का, उसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, और इसके कारण जो होता है, जो रोग होता है वो कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। तो ए इज राइट आंसर। और बेरी बेरी रोग मेरे प्यारे दोस्तों B1 जिसको थायमीन कहते हैं उसके कारण होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए के कारण होता है जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो प्रथम महिला IPS अफसर जो हैं वो हैं किरण बेदी। ठीक है, और प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। आप बताइए हंसा मेहता क्या है और पद्मा नायडू क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे, आपको पता है कि असम के काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, और असम का जो एक नृत्य है वो बिहू है। कौन सा है? लोक नृत्य बिहू है। आपसे पूछा जाए, और मानस आपका असम में पाया जाता है। गिर जंगल यह कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। कान्हा किश्ती ये आपका कहाँ पाया जाता है? कान्हा जो है आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। काजीरंगा असम में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? चट्टानें आपको पता है कि 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला होता है आग्नेय, दूसरा होता है अवसादी, और तीसरा होता है रूपांतरित। ठीक है, अब ग्रेफाइट आपका मेरे प्यारे दोस्तों ये रूपांतरित है, और जो बेसाल्ट है आग्नेय है, और इसके सिवा ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय है, जबकि स्लेट ग्रेफाइट रूपांतरित है। चूना पत्थर ये क्या है? अवसादी है। ठीक है, याद कर लीजिए, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? आपको पता है कि समताप मंडल में इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, और ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल बोलते हैं। मीजो को मध्य मंडल कहते हैं, आयनोस्फीयर को आयन मंडल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। 25वां है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो गुरु नानक देव इज राइट आंसर। 26वां, भूकंप की तीव्रता नापते हैं तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं, बी इज राइट। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। कार्डियोग्राफ से हृदय की
गति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। अगर आपसे कहे कि आप दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन बताइए तो वो 22 दिसंबर होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध का कहें तो 21 जून। अगर आपसे कहे दिन रात कब बराबर होते हैं, दिन रात बराबर की बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम। आप देखिए सत्यार्थ जो प्रकाश है वो दयानंद किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखे। वेदों की ओर लौटो भी ये दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपसे पूछे कि मिशन स्वामी विवेकानंद ने क्या, रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो विवेकानंद ने की थी। ठीक है। और आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय। मदन मोहन मालवीय आपसे पूछे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है। इतना क्वेश्चन इससे हो सकता है। बिहू किस राज्य का लोकनृत्य है तो आपको अभी बताएं आपका असम जो है बिहू राज्य। आपसे पूछ सकता है पोंगल तो पोंगल यह है तमिलनाडु का है। ठीक है। आपसे पूछ सकता है ओणम तो यह है केरल का। ठीक है। ओणम केरल का है। आपसे पूछ सकता है घूमर कहाँ का है तो घूमर मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान का है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का कजरी है या बिरहा। ठीक है। इतना आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहते हैं तो खाद्य श्रृंखला के जो परस्पर समूह होता है उसको क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो सी इज़ राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।